सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैंने पहले आपको एक वीडियो डाला था जिसमें बताया गया है कि र के साथ उ और ऊ की मात्रा का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। उम्मीद है आपको वो समझ आया होगा। अब हम चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो है समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। तो दो पंक्तियाँ दी गई हैं, तो दोनों में शब्द दिए गए हैं। तो आपने इस तरफ जो शब्द दिए गए हैं, यानी कि जो आपके बाएं हाथ पे जो शब्द दिए गए उनको अपने दाएं हाथ के साथ आपको जो पंक्ति दी गई उसके साथ मिलाना है, लेकिन अर्थ उनका एक जैसा ही होना चाहिए। समान अर्थ का होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द। तो हिम्मत, हिम्मत, अब बताइए इधर कौन सा समान अर्थ वाला शब्द है जो हिम्मत जैसा ही है। साहस, ठीक है। शक्तिशाली, ताकतवर, भरोसा, क्या है उसका समानार्थी शब्द, विश्वास। मुश्किल, कठिन, जान, प्राण, जवाब, उत्तर, भयानक, डरावना। तो आपने देखा ये सारे समान अर्थ वाले शब्द हैं, यानी कि सिनोनिम्स हैं। एक ही शब्द देख रहे हैं आप, अर्थ लेकिन अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, लेकिन अर्थ उनका एक ही निकल रहा है, समान अर्थ है। तो आप समझ गए होंगे कि समानार्थी शब्द किन्हें कहा जाता है। तो दो अलग अलग शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ एक जैसा निकल रहा है, इसलिए हमने उनका मिलान कर दिया। अब आते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, जो है अपने शब्दों में लिखो। तो आपने जो ये वाक्य है उसमें एक चीज़ नोटिस की होगी, आपने देखा होगा कि कुछ शब्दों के नीचे लाइन लगाई हुई है, यानी कि उनको रेखांकित किया गया है। तो ऐसा क्यों है, उसका क्या उद्देश्य है, वो हम जानते हैं। तो पहला अगर मैं वाक्य पढ़ूँ वो है, शेर उल्टे पाँव लौट गया। तो अब ये उल्टे पाँव को रेखांकित क्यों किया गया है, क्योंकि ये सरल भाषा में नहीं लिखा गया है वाक्य, ये मुहावरे में लिखा गया है। तो उल्टे पाँव क्या है, मुहावरा। जिस प्रकार हम अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, है ना, तैयार होते हैं, जो आपकी मम्मी हैं, बहनें हैं, लेडीज़ मेकअप करती हैं, सुंदर सुंदर गहने पहनती हैं, है ना, वस्त्र पहनती हैं, ताकि लोग उनकी तरफ आकर्षित हों, उन्हें देखें, उन्हें सराहें, उनकी तारीफ़ करें। ऐसे ही बेटा जो कवि और लेखक होते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि जब वो कोई कविता सुनाए या कहानी सुनाए तो इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी हो कि लोग वाह वाह करें। तो वो मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनकी कविता और कहानी में चार चांद लग जाते हैं, और वो अपने आप को इतना सुंदर शब्दों में वो कविता और कहानी को लिखते हैं कि लोग आकर्षित होते हैं और तारीफ़ करते हैं। तो मुहावरे क्या होते हैं, भाषा को अलंकृत करते हैं, भाषा को सुंदर बनाते हैं। तो पहला जो वाक्य है वो, शेर उल्टे पाँव लौट गया। तो उल्टे पाँव का मतलब ये नहीं है किसी के उल्टे पाँव नहीं होते, सबके सीधे पैर होते हैं, है ना। अगर हमें लौटना हो तो हम क्या करते हैं, अपना मुँह भी उस तरफ करना पड़ेगा, तभी तो पैर भी सीधे पड़ते हैं ना। तो उल्टे पैर तो किसी के होते नहीं हैं, वो चल नहीं सकते, उल्टे पाँव तो कोई भी नहीं चल सकता। तो ये एक मुहावरा है। उल्टे पाँव लौटना का यहाँ मतलब है निराश होकर लौटना, यानी कि जब आपका कोई काम पूरा नहीं होता, सफल नहीं होते आप, तो निराश हो जाते हैं, तो उसी समय वहाँ से लौटने लगते हैं। तो अगर हम इसको सरल भाषा में लिखें कि शेर उल्टे पाँव लौट गया, तो आप लिखेंगे शेर निराश होकर लौट गया। दूसरा वाक्य है, गीदड़ गीदड़ी की बात सुनकर शेर के पसीने छूट गए। तो पसीने छूट जाना होता है घबरा जाना। लेकिन ये मुहावरा तो है, लेकिन सचमुच कभी आप घबरा जाते हैं तो कुछ आपने देखा ना, आपकी बॉडी में पसीना आ जाता है एकदम घबराहट से, है ना। मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा होता है, जब मैं बहुत घबरा जाती हूँ, एंशियस हो जाती हूँ, तो कई बार पसीने छूटने लगते हैं। तो यहाँ उसका अर्थ है घबरा जाना।
तो गीदड़ गीदड़ी की बात सुनकर शेर घबरा गया। ठीक है, यहाँ पसीने छूटना का अर्थ है घबरा जाना या डर जाना। शेर दुम दबाकर भागा। दुम क्या होती है? पूंछ, जिसको आप अंग्रेज़ी में टेल भी कहते हैं। तो दुम दबाकर भागना का मतलब होता है बहुत तेज़ भागना, तेज़ गति से भागना। तो जब कोई डर जाता है तो तभी ऐसा करता है ना, तेज़ तेज़ भागने लगता है। तो इस कहानी में भी आपने देखा शेर दुम दबाकर भागा था, जब उसने तीसमर खां की आवाज़ सुनी वो डर गया। तो दुम दबाकर भागना होता है डर कर भागना। तो शेर डर कर भागा। मैंने अक्सर देखा है बच्चों, इसमें शाब्दिक अर्थ तो नहीं निकल रहा है, अर्थ कुछ और निकलता है। जो शब्द लिखे हैं वो नहीं होते, अर्थ कुछ और निकलता है शब्दों का। लेकिन मैंने देखा है जब दो कुत्ते आपस में मिलते हैं तो अगर वो लड़ना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं या डर जाते हैं, तो अपनी दुम दोनों टांगों के बीच में दबा भी लेते हैं। तो ये मुहावरा सटीक बैठता है यहाँ पे कि शेर दुम दबाकर, यानी कि घबरा कर, डर कर, घबरा कर नहीं बोलेंगे अब तो, दुम दबाकर भागा तो डर कर, शेर डर कर भागा। जो अंतिम वाक्य है वो है शेर सिर पर पाँव रख कर भागा। इस दुनिया में मुझे तो नहीं लगता कि कोई सिर के ऊपर पाँव रख के भाग सकता है, कोई इतना, है ना, पैर तो नीचे ही होते हैं जब हम भागते हैं, है ना। तो इसका मतलब होता है बहुत तेज़ भागना। ठीक है, तो शेर तेज़ी से भागा या शेर बहुत तेज़ भागा। तो ये सारे मुहावरे हैं बच्चों, इनका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है आपने, इनका अर्थ कुछ और निकलता है। ये भाषा को सुंदर बनाने के लिए कवि और लेखक अपनी भाषा में इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे जो भाषा होती है बहुत सुंदर दिखने लगती है, बहुत मज़ेदार लगने लगती है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और आप इसको बुक पे ही करेंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।